स्वागत है आप लोगों का। वेलकम बैक टू नोटबुक आईएएस। आ गए हैं हम वापस। रेलवे की पीवाईक्यू सीरीज़ आप लोगों की चल रही थी और आई थिंक आपका 5 चैप्टर मैंने कंप्लीट करा दिया है, जिसमें से कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज एंड वन मोर टॉपिक वाज देयर। पर्टिकुलरली आई डोंट रिमेंबर, बट आई थिंक कि शायद वो आपका ये था नंबर सिस्टम। हाँ, तो ये आपके 5 दिन के 5 टॉपिक ख़त्म हो चुके हैं। मैंने बताया था कि पर डे आपको एक एक टॉपिक की पीवाईक्यूज़ मैं यहाँ पे करवाऊँगा। उसके अकॉर्डिंगली आप एग्ज़ाम का ये अंदाज़ा लगा सकते हो कि आपकी तैयारी अभी तक कैसी थी और आगे आपको अपने प्रिपरेशन में क्या इम्प्रूवमेंट्स करने की ज़रूरत है। अच्छा, एक चीज़ बड़ी ही सीक्रेट टिप आपको बता दूँ। रेलवे में मान लो कि जस्ट टेक एन एग्जाम्पल कि 35 क्वेश्चन आ रहे हैं, 35 क्वेश्चंस आ रहे हैं मैथ के। अब अगर आपने पूरी सिर्फ पीवाईक्यू कर ली, पूरी आपने सिर्फ और सिर्फ पीवाईक्यू कर ली, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लिए 18, 19 और 20 के, तो आप कम से कम 20 क्वेश्चन वहाँ पर मिलता जुलता पा जाओगे। ये मेरी गारंटी है आपको। इसीलिए यहाँ पर मैं पीवाईक्यू पे एक्स्ट्रा प्रेशर डाल रहा हूँ, एक्स्ट्रा ध्यान दे रहा हूँ, ताकि जो लोग भी ऐसा कहते हैं कि भाई एग्ज़ाम में नए नए क्वेश्चंस मिल गए, अंदाज़ा नहीं चला कहाँ से आया है, मैं तो ये पढ़ के गया था आया यहाँ से पढ़ के गया था आया वहाँ से, तो यहाँ वहाँ करना छोड़ो और यहाँ से पढ़ो जहाँ मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। नोटबुक आईएएस पे आपको वही सारे कंटेंट अवेलेबल कराए जाएंगे जो आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं या आ चुके हैं। क्योंकि भाई अपना टाइम देकर आपके लिए क्वेश्चन बनाना, परफेक्ट से परफेक्ट सॉल्यूशन उसका निकालना, छोटे से छोटे सॉल्यूशन निकालना, कम से कम टाइम आपका वेस्ट हो। सिर्फ मैथ और रीजनिंग ही तो नहीं करना एग्जाम में। यू हैव वन मोर सब्जेक्ट दैट इज जीएस, जीके। ठीक है भाई, तो तैयारी करते रहो, मेहनत करते रहो और ये मत सोचो कि आगे क्या होगा। अपना काम पूरा 100% देके करो। कोशिश करो कि 200% देके करो कि उसमें एक 0.0001% का भी आपको रिग्रेट ना रह जाए कि भाई अगर ये ना किया होता तो आज ऐसा हो गया होता, ये किया होता तो आज वैसा होता। ये चीज़ आपको एग्ज़ाम हॉल में बैठकर नहीं सोचनी है कि यार ये छूट गया, वो ये हो गया, वो हो गया है। ये सब तो करना ही नहीं है। तो हमेशा अपनी तैयारी को इतना पुख्ता करके जाइए, एग्ज़ाम में इतना अच्छे से प्रिपेयर करके जाइए कि एग्ज़ाम में बस आपको देखो, आई थिंक 35 में से 10 क्वेश्चन तो आपके ऐसे रहने वाले हैं जिसमें अगर आपने प्रैक्टिस करी है, कॉन्सेप्ट सीखा है, ट्रिक आती है, ये पेन उठाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। रेलवे का पैटर्न ऐसा है, चाहे वो ग्रुप डी की बात कर ले, एनटीपीसी की बात कर ले, एलपी की बात कर ले, आरपीएफ एसआई, आरपीएफ कांस्टेबल की बात कर ले, कि उसमें 50% क्वेश्चंस रेलवे ऐसे देता है जिसमें आपको बिना पेन उठाए वहाँ करने को मिल जाए। जाहिर सी बात है यार, 120 क्वेश्चन हैं आपके। 120 क्वेश्चन को टाइम भी तो उतना मिलना चाहिए करने के लिए। तो ऑफ कोर्स ऑब्वियस सी बात है कि आपको अगर टाइम कम है तो क्वेश्चंस उसी हिसाब के मिलेंगे जिस हिसाब में आप उसको सॉल्व कर पाओ, क्योंकि वहाँ पर उनकी एक टीम बैठती है। लेट मी एक्सप्लेन यू। आपको एग्ज़ाम का सिनेरियो समझाता हूँ मैं कि एग्ज़ाम के पैटर्न को डिसाइड कैसे किया जाता है। मान लो आपको 120 क्वेश्चन दिए गए, ठीक है। अब 120 क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए वहाँ एक फ्रेश कैंडिडेट की टीम बैठाई जाती है। एक टीम बैठाई जाती है जिसमें एक टीम होती है फ्रेश की, जिन्होंने आज तक एग्ज़ाम दिया नहीं होता। एक टीम होती है प्रिपेयर्ड, एक टीम होती है एक्सपर्ट की। अब ये 120 क्वेश्चन अगर ये टीम 40 मिनट में लगा रही है एक्सपर्ट वाली, और ये टीम 100 मिनट में लगा रही है, और एवरेज उसका 70 मिनट आ रहा है, तो उसको कम कर दिया जाएगा, उस क्वेश्चंस के लेवल को कम कर दिया जाएगा, ताकि उसका एवरेज उतना ही आए जितना आपको एग्ज़ाम में टाइम मिल रहा है। ठीक है भाई, ये एग्जाम्पल है, ऐसा नहीं कि 70 मिनट मिलेंगे आपको, बट एक उदाहरण के तौर पे मैंने आपको यहाँ बता दिया कि ऐसी ऐसी सीन आपको देखने को मिलेगी एग्ज़ाम में। रही बात मैथ की, तो सिर्फ और सिर्फ अरिथमेटिक आएगा। कोई भी एडवांस का पोर्शन इसमें नहीं आ रहा सिवाय नंबर सिस्टम के। अरिथमेटिक ही आएगा, नो एडवांस। एडवांस को आप रेलवे में पूरी तरह से इग्नोर कर दीजिए। एडवांस को आप रेलवे में पूरी तरह से भूल जाइए। ऐसा सोचिए कि मैथ में एडवांस नाम की चीज़ है ही नहीं।
है कि नहीं है ही नहीं, मैं तो जानता ही नहीं, मैं तो कुछ बुझ भी नहीं करता हूं उसको, ऐसे बोल दो। ठीक है भाई। तो आज का आपका टॉपिक का नाम है, चलिए उससे पहले आपको इंट्रोडक्शन दे दिया जाए, इसको हटा दें। स्वागत है आप लोगों का रेलवे मैथ पीवाईक्यू के डे 6 में। रेलवे कांस्टेबल और रेलवे एसआई की जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, अलॉन्ग विद दैट अगर आप एएलपी या ग्रुप डी की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी आप इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि ये रेलवे एग्जामिनेशन बोर्ड द्वारा ही बनाए गए क्वेश्चंस हैं जो आपके एएलपी और ग्रुप डी के एग्जाम्स लेते हैं। तो इन दोनों एग्जाम्स में भी इन क्वेश्चन का उतना ही महत्व है जितना ये सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल के एग्जाम में महत्व रखते हैं। ठीक है भाई। ये तो रहा इग्नोर करने वाला पेज, आ जाओ क्वेश्चन पे। अच्छा, पहले टॉपिक को देखते हैं क्या है टॉपिक, पहले उसका एक आइडिया लेते हैं। मान लो एक आदमी है, ये एक आदमी है। अब इसको पॉइंट ए से इस पॉइंट तक जाना है, पॉइंट बी। मेरे इस चीज को समझाने का सिर्फ एक सिंपल सा फंडा ये है कि आपको जब क्वेश्चन सॉल्व करो तो सॉल्व करते करते जो एक पिक्चराइजेशन होता है दिमाग में, जो क्वेश्चन को लगाने की टेक्निक होती है, वो तो दूसरी चीज़ हो गई। एक होता है जब हम सवाल को पढ़ रहे हैं, मान लो, तो हमें उस चीज़ को इमेजिनेशन होने लगती है, उस चीज़ का ये होने लगता है कि भाई ऐसा हो रहा है मेरे सामने, मुझे सामने से कैलकुलेट करना है। जैसे मान लो आप सब्जी वाले दुकान पे गए, आपने कहा भैया 1 किलो खीरा दे दो, उसने कहा भैया खीरा जो है कि 50 रुपये किलो है, आपके मम्मी ने आपको 20 रुपये दिए हैं। अब आपको तुरंत कैलकुलेट करना है कि अगर मेरे को खीरा 50 रुपये किलो मिल रहा है तो 20 रुपये में कितना खीरा वो देगा। गॉट माई पॉइंट? ये चीज़ हो गई आपकी। अगर आपके पास 500 रुपये है, 500 रुपये है, आपने 480 का चावल खरीदा, 20 रुपये आपके पास बच गए, 20 रुपये बच गए, तो अब आप उसमें ऐसा क्या ले सकते हो, कितना चावल और एक्स्ट्रा ले सकते हो, ये सब सवाल आपको पिक्चराइजेशन होनी चाहिए। सवाल का पिक्चराइजेशन होने से, दिमाग में एक पिक्चर बनने से, एक समझ बनने से, उस चीज़ को लगाने में सबसे पहली बात की एक इंटरेस्ट बढ़ जाता है, और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात पिक्चराइजेशन की, आपका कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी रहता है। आप कितनी भी प्रैक्टिस कर लो, कितनी भी वो कुछ भी कर लो, दुनिया में 1000 बुक पढ़ के जाओ, लेकिन अगर आप सवाल को सोच नहीं सकते हो तो आप सिर्फ एक रट्टू तोता हो और कोई ज़रूरत नहीं है आपकी। क्योंकि अगर उसने थोड़ा भी पैटर्न अपना बदल दिया ना तो आप काम से गए। ठीक है, गॉट माई पॉइंट? अच्छा, इसी बात से एक बात याद आई कि जो लोग अपने आप को बहुत सूरमा समझते हैं, बहुत 30 मार खान समझते हैं मेरे भाई, उनको ऐसा लगता है दोस्तों कि भाई मैं ही मैं हूं, तुम क्या, हम ही हम है तो क्या हम है, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो, वही वाली हालत है। आईआईटी बॉम्बे तो सबने सुना होगा, लोग कहते हैं यूपीएससी की प्रिपरेशन टफ है, पीसीएस की प्रिपरेशन टफ है। आओ कभी आईआईटी के हॉस्टल में, सबसे एवरेज बच्चा, मैं आपको एक लाइव एग्जांपल बताता हूं, एक एवरेज कोचिंग है जस्ट मान के चलो कि एलएन है, उसमें का एक एवरेज बच्चा एलीट बैच का, तो 10 एलीट बैच चलते हैं अलग अलग नाम से, जिसमें पर बैच में 100, 200, 150 बच्चे होते हैं। मेरे भाई उसमें जो सबसे एवरेज गिरा हुआ जमा नीच बलिए वाला बच्चा होगा, वो भी मेरे भाई कम से कम 12 घंटे पढ़ता है, कम से कम 12 घंटे सबसे गिरा हुआ, सबसे नालायक, मूर्ख, निकम्मा लड़का भी 12 घंटे पढ़ता है उसमें। सोच लो, नीट वालों की तो बात ही छोड़ दो, ये तो मैं सिर्फ आईआईटी की बात बता रहा हूं, ये हालत होती है वहां पे। तो आप लोगों के लिए तो बड़ा ही इजी एग्जाम है ये, बहुत इजी एग्जाम है। अगर आपको वाकई में कोई प्रिपरेशन करनी है, स्ट्रगल देखना है, तो वहां जाके देखो, बच्चे अपने नीचे रूम से नहीं उतरते हैं, पेस्ट टूथपेस्ट खत्म हो गया है, बगल से मांग के कर लेंगे, क्यों अपना 15 मिनट वेस्ट कर रहे भाई? नहीं तो मुझे आईआईटी बॉम्बे जाना है, मुझे आईआईटी दिल्ली जाना है, मुझे आईआईटी मद्रास जाना है, मुझे आईआईटी बीएचयू जाना है, मुझे कहीं भी जाना, लेकिन आईआईटी जाना है मुझे। बट इफ आई एम गोइंग टू आईआईटी, आई विल ट्राई टू गो इन द बेस्ट आईआईटी इन दिस इंडिया। अब एक चीज देखो, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी से एक बड़ी अच्छी बात याद आई। आईआईटी बॉम्बे कॉलेज
4 एग्जाम होते हैं आईआईटी बॉम्बे में, 4 एग्जाम होते हैं। समझा दूं मैं आपको, ये पता चल जाए कि आप जो चीज की तैयारी कर रहे हो वो तो बिल्कुल एक पीस ऑफ केक है आपके लिए, कुछ है ही नहीं उसमें। ये एक कॉलेज है, एक बड़ा ही अच्छा सा कॉलेज है। जिन लोगों को ये लगता है कि उन्होंने लाइफ में कुछ भी नहीं किया है और उन्होंने सिर्फ पढ़ाई की है, वो भी यहाँ पे आके अपने आप को लो फील करते हैं। यहाँ 4 एग्जाम होता है, 4 एग्जाम होता है। क्विज 1, मिड सेम, क्विज 2 और लास्ट सेम, जिसको फाइनल सेम भी बोलते हैं। 4 एग्जाम होते हैं एक सेमेस्टर में, 4 एग्जाम होते हैं आईआईटी बॉम्बे में। क्विज 1 का एग्जाम हुआ 30 मार्क्स का, सबने 25, 30, 28 ऐसे मार्क्स स्कोर किए। जब मिड सेम हुआ तो टीचर्स ने कहा बेटा यहां पर मुझे रट्टू तोता नहीं चाहिए, यहां पर मुझे कॉन्सेप्ट बनाने वाले चाहिए। आई वॉन्ट टू बिल्ड अ नेशन फुल ऑफ इनोवेशन। तो मैं यहां पर आप लोगों को तोता पालने नहीं आया हूं। टॉपर से टॉपर बच्चा, टॉपर से टॉपर बच्चा ये कहा कि नहीं सर मैं दे दूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वहां के प्रोफेसर ने कहा, पांडे जी बड़े फेमस आईआईटी के प्रोफेसर हैं, उन्होंने कहा कि आ जाओ फिर मैदान में, आओ तुम लोगों को तुम्हारी औकात दिखाता हूं। क्या हो तुम? कुछ नहीं हो तुम, यू आर जस्ट क्या बोलते हैं उसको, बिल्कुल गिरा हुआ माइन्यूट पार्टिकल ऑफ सैंड बोल सकते हैं, बिल्कुल मिट्टी का एकदम छोटा सा पार्टिकल हो, और मैं पूरा पहाड़ हूं। ये आईआईटी एक पूरा पहाड़ है और तुम मिट्टी के एक छोटे से पार्टिकल हो। ये साबित करने के लिए उन्होंने कहा कि तुम आईआईटीएन अपने आप को समझते हो, क्या हो तुम, क्या है तुम्हारी औकात। कहा कि जाओ तुम बुक लेके आओ, बुक लेके आओ तुम बच्चों, जितनी बुक इस दुनिया में है, एस सी वर्मा ले आओ, तुम आर डी शर्मा ले आओ, तुम कोई भी एच के दास ले आओ, कुछ भी बुक ले आओ, आओ बैठो, 3 घंटे तुम ओपन बुक एग्जाम दो। प्रोफेसर्स ने कहा ऐसा, पांडे जी ने कहा ऐसा। सारे बच्चे 30 क्वेश्चन में से 7 नंबर भी नहीं पाए। मैक्सिमम जो टॉपर था, मैक्सिमम जो टॉपर था वो 30 में से 7 मार्क्स पाया था। और ये तब हुआ जब उन्होंने 3 घंटे के बाद भी कहा कि मैं तुम लोगों को शाम के 7 बजे तक का टाइम देता हूं, जब तक ये गार्ड यहां गेट पे खड़ा रहता है। सुबह शुरू हुआ 8 बजे का एग्जाम, पूरे 11 घंटे का समय दिया प्रोफेसर ने कि मैं देखता हूं कि तुम लोगों को अपने आप में ये लगता है कि तुम बहुत तेज हो गए हो, बहुत तुमने मेहनत की अपनी लाइफ में, तुम 11 घंटे की तुम्हें 11 घंटे देता हूं मैं, दुनिया की कोई भी बुक, लाइब्रेरी की कोई भी बुक, कोई भी गूगल, कुछ भी लाओ और तुम ये 30 सवाल को सॉल्व करके दिखा दो। सारे आईआईटी के बच्चों ने कान पकड़ के सॉरी बोला कि सर हमसे नहीं हो पाएगा। 7 क्वेश्चन ही मैक्सिमम है, पूरी क्लास ने मिलकर 7 क्वेश्चन किया 30 में से, एंड दे वर कॉलिंग देमसेल्व्स सो कॉल्ड आईआईटीएंस। तो कभी भी अपने एग्जाम को टफ मत समझना। अभी तो आप बिल्कुल पहाड़ के नीचे हो, अभी तो ऊंट को पहाड़ चढ़ना बचा हुआ है। ये तो बिल्कुल बेसिक एग्जाम है, इसमें तो आपको ऐसे ही वैसे मजाक मजाक में चुटकी बात है, सवाल चाय पियो सवाल लगाओ, चाय पियो सवाल लगाओ, है भाई। तो हम थे इस एग्जाम्पल पे। ये एक आदमी है, मान लेते इस आदमी का नाम क्या है, इस आदमी का नाम राहुल है, ठीक है। अब राहुल को उसकी मम्मी ने कहा कि बेटा तुम ए पोजीशन से बी पोजीशन पे जाओ, ठीक। राहुल अपने पैरों से, अपने 11 नंबर की बसों से, 11 नंबर बस मतलब दोनों पैर हमारे, 11 नंबर मतलब पैरों से अपने ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जाना था। लेकिन पैरों की जो लिमिट थी वो 4 किलोमीटर थी पर आवर। पर आवर मतलब स्पीड ऐसे काउंट कर सकते हैं हम लोग, स्पीड ऐसे काउंट कर सकते हैं कि जैसे आपने बाइक चलाई होगी, उसमें मीटर देखा होगा, उसमें देखता है 10, 20, 30, 40, 50, 60 ऐसे दिया रहता है। स्कूटी भी चलो चलाते हैं, स्कूटी पर भी नंबर दिया है। तो पैर से राहुल 4 किलोमीटर 1 घंटे में चल सकता है। पर आवर मतलब यही होता है 4 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक। 1 घंटे में 4 किलोमीटर जा सकता है। अब ये जो दूरी है वो 2 किलोमीटर की है, ये जो पूरी दूरी है वो 2 किलोमीटर की है। और राहुल की जो मैक्सिमम स्पीड है वो मैक्सिमम स्पीड से ए पॉइंट से बी पॉइंट पे गया, इतने की स्पीड से। हमेशा देखो समय बराबर या समय इंटू गति बराबर दूरी।
इंग्लिश वाले ऐसे लिख सकते हैं, टाइम इंटू स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस। ठीक है, हालांकि बेसिकली इसको फिजिक्स में यूज़ किया जाता है, बट ये मैथ का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रेलवे के एग्जाम्स में बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं, करीब 29-30 क्वेश्चन आए थे 2 साल के एग्जाम में ही 30 क्वेश्चन आना मतलब इट कंटेन्स सम वेटेज। इसके पास एक भारी भरकम महत्व है उस एग्जाम में। ठीक है, ये फॉर्मूला याद कर लेना ये फॉर्मूला बड़ा ही मस्ट है आप लोगों के लिए। ठीक है भाइयों, कि समय गुणा गति बराबर दूरी, टाइम इंटू स्पीड बराबर डिस्टेंस। अब आते हैं इस पर कि राहुल कैसे ये 2 किलोमीटर कितने देर में गया। 4 किलोमीटर प्रति घंटा है तो 2 किलोमीटर जाने में शायद आधा समय लगेगा। तो ये दूरी दिया हुआ है मेरे पास, दूरी दिया है 2 किलोमीटर, स्पीड मेरे पास दिया है 4 और मेरे पास समय नहीं दिया, समय मुझे निकालना है कितने दूरी में गया। तो जाहिर सी बात है 2/4 हो जाएगा, क्योंकि 4 नीचे आ जाएगा तो 1/2 हो जाएगा। अब 1/2 मीन्स हुआ क्या, देखो ये क्या है 4 किलोमीटर पर आवर, 2 क्या है किलोमीटर, किलोमीटर से किलोमीटर कट जाएगा, बचा क्या है 1/2 आवर, जो कि 60 मिनट नीचे करोगे, 60 मिनट नीचे करोगे तो ऊपर क्या आ जाएगा 30 मिनट, 30 मिनट उसको लगेगा इस पूरी जर्नी को करने में। और जब ये इधर से इधर जाएगा फिर घूम के उधर से इधर आएगा, तो इसको टोटल 4 किलोमीटर की जर्नी पड़ेगी। स्पीड इसकी क्या है, स्पीड इसकी है 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, जर्नी क्या है इसकी 4 किलोमीटर की, 4 किलोमीटर कट गया तो ये क्या बच गया 1 आवर। ठीक है, क्लियर हो यहां तक सब कुछ समझ में आ रहा है यहां तक कि नहीं आ रहा है, ये एक बेसिक फंडा है, इसको समझो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं कि दूरी, समय और गति, इन तीनों के बीच का रिलेशन क्या है। अब देखो, अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज पर, क्या है वो। मान लो आपके पास स्पीड दिया हुआ है, कि कोई भी स्पीड दिया हुआ है जो कि कितने रेशियो में है, एक्स रेशियो में है, और आपके पास उस वहां से वापस आने की, जैसे राहुल के पास यहां से यहां जाने की स्पीड थी, और हो सकता है कि भाई वो पॉइंट बी पर मैं यहां से शुरू करूं, मान लो ये जगह है, मैं यहां से शुरू कर रहा हूं, मैंने इतनी दूरी की डिस्टेंस कवर की, अब वो दूरी कवर करने में मुझे कुछ तो स्पीड में कवर किया होगा, वो स्पीड मेरी एक्स है। ठीक है, अब जब मैं यहां पहुंच चुका हूं और वापस से इधर आया और उसकी स्पीड में कुछ चेंज कर दिया मैंने, मतलब वो स्पीड खोई कम कर दिया तो दूसरी स्पीड मेरी क्या हुई, वाई हुई। ये तो मेरी क्या हो गई, स्पीड 1 और स्पीड 2 की रेशियो हो गई, किसी जगह पर जाने की और किसी जगह से आने की। यहां तक समझ में आई बात। मैं यहां से शुरू किया, इतने कदम चला, यहां आया किसी एक पर्टिकुलर स्पीड से, अब मैं वापस यहां से वहां आ गया, वापस आ गया, तो दूसरी स्पीड मेरी क्या हुई, वाई हुई। अब टाइम मुझे कितना लगा, यानी कि मुझे जाने में और आने में टाइम क्या लगा, तो एकदम बिल्कुल ध्यान से सुनना मेरी बात, जो मेरी स्पीड यहां पर रेशियो में दी हुई है, तो उतना ही टाइम, अगर मैं एक्स स्पीड से यहां गया था तो उतना ही टाइम मुझे लगेगा वापस यहां से वहां, मतलब ये सीधा उल्टा हो जाएगा, वाई रेशियो एक्स, जितनी स्पीड तभी इन दोनों का जो रेशियो है वो बराबर होगा, यानी एक्स वाई रेशियो एक्स वाई, एक्स वाई रेशियो एक्स वाई, क्योंकि एक्स वाई दोनों मल्टीप्लाई होके दोनों ही बराबर रेशियो बनाएंगे, दोनों की वैल्यू इनिशियली और फाइनली दोनों ही इक्वल आनी चाहिए, तभी वो रेशियो बराबर में होगा। यहां तक समझ गए, क्योंकि गति हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, 1/समय के। हमेशा मेरी बात ध्यान रखना, गति हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है 1/समय के, और गति हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, दूरी के। इस चीज पे खासा ध्यान देने की जरूरत है आप लोगों को, इस पॉइंट को नोट कर लेना।
इस पॉइंट को नोट कर लेना। अब एक इसको इंग्लिश में भी लिख देता हूं कि जो आपकी स्पीड है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी 1 टाइम के, और जो स्पीड है वो होगी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिस्टेंस के। ठीक है भाई, क्लियर है? यहां तक सारा मामला बिल्कुल सफा चट दिमाग में घुस रहा है? घुस रहा हो तो बोलो आगे बढ़ा जाए। अब मुझे लगता है कि मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया कि एक्स वाई अगर यहां दिया हुआ है और उसका टाइम मुझे निकालना है तो सीधा अपोजिट रेशियो हो जाएगा। आ जाओ क्वेश्चन पे, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? अगर आपने कॉन्सेप्ट सीखा है तो आप 10-10 सेकंड में ये सारे क्वेश्चंस लगाते जाओगे। आरपीएफ कांस्टेबल का ये सवाल है। आरपीएफ कांस्टेबल का ये सवाल है, 19 जनवरी 2019 शिफ्ट 1 में आया है। 5 सेकंड है आपके पास, उसके बाद मैं शुरू करता हूं इस सवाल को लगाना। अ पर्सन राइड्स एट द रेट ऑफ 5/6 ऑफ नॉर्मल स्पीड एंड ही रीचेस द डेस्टिनेशन 33 मिनट्स लेट देन द नॉर्मल टाइम। फाइंड द नॉर्मल टाइम टेकन बाय हिम। सवाल में ये पूछ रहा है कि एक व्यक्ति सामान्य गति के 5/6 की दर से सवारी करता है और वह सामान्य समय से 33 मिनट देरी से गंतव्य पर पहुंचता है। उसके द्वारा लिया गया सामान्य समय ज्ञात करें। अब मेरे भाई यहां पर गति का रेशियो क्या दिया है? गति का रेशियो क्या दिया है? सबसे पहले तो मुझे अपना फेवरेट कलर बनाने दो। फेवरेट कलर बना लिया। मजा नहीं आ रहा था, अब मजा आएगा। गति का जो रेशियो दिया है वो ओरिजिनली क्या होनी चाहिए थी? 6 होनी चाहिए थी। मतलब 5/6, यानी कि अगर मैं ये कहूं कि एक ग्लास है ये 1/2 फुल है, मतलब कि 2 ये पूरा हिस्सा है और ये आधा 1 हो गया और आधा 1, यानी 1 मिल गया तो 2 बन गया। उसी तरह जो ओरिजिनल उसकी गति होनी चाहिए थी मेरे भाई, वो होनी चाहिए 6, लेकिन वो चला के बाइक कितने गति पे गया? वो 5 पे गया। तो दोनों ही गति में कितने का डिफरेंस आया? 1 यूनिट का डिफरेंस आया। यहां तक क्लियर है कि ओरिजिनल जो उसकी गति थी वो थी 6, लेकिन वो गया कितने से? 5 पर, मतलब वो 1 यूनिट कम गया। तो जब 1 यूनिट कम हो गया, अपनी गति कम कर लिया, तो उसको देरी कितने की हुई? उसको 1 यूनिट कम करने पर देरी हुई 33 मिनट की। देखो मेरे भाई ये चीज कैसे हुई? अगर आप डायरेक्टली नहीं लगा पा रहे हो तो इसको सबसे पहले स्पीड का रेशियो आपको पता चल गया, यानी S1 रेशियो S2 आपको पता चल गया। तो आप T1 रेशियो T2 निकालो तो ये अपोजिट हो जाएगा, यानी 6-5। यानी कि उसको ओरिजिनली 6 यूनिट लगना चाहिए था, लेकिन उसको 5 यूनिट लगा, मतलब 1 यूनिट कम रह गया। 1 यूनिट कम रह गया और उस 1 यूनिट की उसको कितनी कीमत चुकानी पड़ी? 33 मिनट की। टाइम इज मनी, जो लोग कहते हैं टाइम मनी है, एक चीज और याद आ गई मुझे, टाइम इज नॉट मनी, ओनली मनी इज मनी है। अगर आपको गरीबी आ रही है, आपके पास पैसा नहीं है, कोई आपसे बैठ के समय दे रहा है आपको, क्या करो? उठ के मार दोगे, पीट दोगे उठ के? क्या बे, टाइम इज मनी? अबे मनी इज मनी। ठीक है, 1 यूनिट के बदले उसको कितना मिला? 33 मिनट भुगतना पड़ा। तो ये ज्ञात करें कि जो उसके द्वारा लिया गया सामान्य समय होना चाहिए उसकी वैल्यू क्या होगी। तो देखो 1 यूनिट 33 मिनट है, तो 5 यूनिट क्या होगी? 5 यूनिट हो जाएगी 165 मिनट। मतलब कि अगर वो अपने ओरिजिनल मिनट से चलता, ओरिजिनल टाइम से चलता, तो वो 165 मिनट में अपने गंतव्य स्थान पर, अपने डेस्टिनेशन जगह पर पहुंच जाता। ठीक है भाई, पहुंच जाता या नहीं पहुंच जाता? समझ गए सवाल? 2 मिनट रुका जाए या आगे बढ़ा जाए? आगे बढ़ा जाए। अब देखो सेम वैसा ही एक सवाल आरपीएफ एसआई में पूछ दिया कि लाओ देखें जरा कितनी पढ़ाई हुई है तुम्हारी। इसमें भी आपको मैं 10 सेकंड देता हूं, 10 सेकंड बाद मैं सवाल लगाना शुरू करूंगा, बिकॉज द मेन थिंग इज योर प्रैक्टिस। अगर आपने प्रैक्टिस नहीं करी, सवाल नहीं लगा रहे हो, तो कोई मतलब नहीं है आप लोगों के पढ़ने का।
फिर से वही सवाल है, सामान्य गति अगर 21 होनी चाहिए, अगर 21 होनी चाहिए तो वो गया कितने में, 20 पे। मतलब जो स्पीड 1 और स्पीड 2 का रेशियो था वो 21 और 20 है, तो जाहिर सी बात है T1 और T2 का रेशियो उसका जस्ट उल्टा, यानी 20 रेशियो 21 होगा। यानी कि 1 यूनिट की कमी, और 1 यूनिट की कीमत उसको कितनी चुकानी पड़ी, उस इंसान को 1 यूनिट की कीमत 6 मिनट की चुकानी पड़ी, 6 मिनट की चुकानी पड़ी, 6 मिनट। तो 20 यूनिट क्या होगा, 20 यूनिट क्या होगा, 120 मिनट। बताओ यहां तक क्लियर है? ये मिनट में वैल्यू दिया हुआ है, डायरेक्ट वर्ड्स को मत पिक करना, ये सभी मिनट में है, ये सभी मिनट में है, यहां लिख दूं मैं, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन पे लिख के आएगा भी, लेकिन क्वेश्चन पे लिख के आएगा भी। ठीक है भाई, आगे बढ़े, अगले सवाल पर बढ़े। क्या है अगला सवाल, पढ़ो। अनीता किसी निश्चित दूरी को अपनी सामान्य गति के 9/10, देखो यहां भाई जो गति का रेशियो है वो 10 होना चाहिए, लेकिन अनीता तो मूर्ख है, नादान है, वुमेन है, तो वुमेन ने क्या किया, 10 की जगह पर 9 की गति ली, से चलकर उसी दूरी को सामान्य गति से चलकर तय करने में 25 मिनट अधिक लग गए। अब वुमेन को 25 मिनट अधिक लग गए। सामान्य गति के दौरान उसे दूरी को तय करने में उसके द्वारा लगने वाला ज्ञात कीजिए। मतलब अगर वो 9 की जगह 10 गति से चल रही होती। अब देखो यहाँ पर एक बड़ा ही बेसिक कॉन्सेप्ट है, अगर जिन लोगों को समझ में आ रहा होगा ये क्वेश्चन वो तो ठीक है, जिन लोगों को नहीं आ रहा होगा एक चीज़ बता दूं मैं, रेशियो अगर दिया है तो सबसे पहले उसको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी में रखो। 9-10 रेशियो दिया है, 9-10 दिया है, मतलब कि अगर उसको 10 किलोमीटर प्रति घंटा चलना था, अगर उसको 10 किलोमीटर प्रति घंटा चलना था तो वो कितना चली, वो चली क्या है, 9 किलोमीटर प्रति घंटा। भाई उसको चलना था किससे, पल्सर से चलना था, लेकिन वो चली किससे, स्प्लेंडर से, तो जितनी जिसकी औकात हो उतने हिसाब से चलेगा। तो इसका खामियाजा उसको भुगतना पड़ा, कितने में, 25 मिनट देकर अपने। ठीक है, क्लियर हो यहाँ तक? तो रेशियो क्या आ रहा है स्पीड 1 और स्पीड 2 का, 9 और 10, यानी स्पीड 1 और स्पीड 2 का रेशियो 9 और 10 आ रहा है। तो मुझे पता है T1 और T2 का रेशियो क्या आएगा, 10 और 9। मतलब उसको जहाँ ओरिजिनली 9 लगना था वहाँ उसको लगा क्या, 10, मतलब क्या हो गया, 1 यूनिट ज़्यादा लग गई। अब 1 यूनिट की कीमत क्या है, 25 मिनट, 25 मिनट है। अब 25 मिनट 1 यूनिट है तो 9 यूनिट क्या हो जाएगी, तो 9 हो जाएगी 9 × 25, यानी कि 225। 225 ये था वो समय जो उसको लगना चाहिए था, लेकिन उसको लगा कितना। अगर ये भी कभी पूछ दे, मान लो कि मैं ये मान के चलता हूँ अगले साल आपसे ये पूछ दे कि 9 उसको यूनिट लगनी चाहिए थी, 10 यूनिट, मतलब कि जो उसको लगी ओरिजिनल वो क्या लगी, मतलब 1 यूनिट कितनी थी, 25, तो आपको 225 में 25 और ऐड कर देना है, 225 में 25 और ऐड कर देना है, तो ये 250 मिनट उसको लगे। पूरे सवाल का निचोड़, पूरे सवाल का ही निचोड़ कर रख दिया। बोलो आगे बढ़ा जाए, दोनों ही तरीके से बता दिया। अगर आपको ये पूछ रहा है कि ओरिजिनल टाइम बताओ कितना लगना चाहिए था, और आपसे ये पूछ रहा है कि अगर ये बताओ कि ये टाइम कितना लग गया उसको। भाई ये भी किसी की माँ, बहन, मौसी, चाची, फूफी रही होगी, घर आने में लेट होता है यार, बच्चे मिठाई का वेट करते हैं, जल्दी आया करो। क्या करती हो तुम अनीता? एक व्यक्ति सामान्य गति के 7/8 से यात्रा करता है। देखो ये व्यक्ति भी अनीता के साथ ही रहा होगा, ये व्यक्ति भी अनीता के साथ रहा होगा, तो उसको चलना कितने से था, 8 से चलना था, लेकिन वो चला कितना, यानी कि स्पीड 1 और स्पीड 2 का रेशियो 7:8। अब जाहिर सी बात है जो टाइम होगा जो कि ओरिजिनल लगना चाहिए था T1 रेशियो T2 वो कितना होगा, वो 22 मिनट होगा। लेट कितने से,
उसका अपोजिट रेशियो, यानी एक यूनिट जो उससे कम हो रहा था वो कितने की वैल्यू, वो 22 मिनट की वैल्यू है। 22 मिनट में क्या हो सकता है, 2-2 मिनट के हिसाब से 11 पैकेट मैगी बन सकती है। इस मूर्ख नादान को ये नहीं पता था कि वो अपनी स्पीड कम कर रहा है तो 22 मिनट कम चल रहा है। अब टोटल उसकी जो यूनिट थी वो क्या थी, 8, यानी वो रेशियो में एक यूनिट के इतना कम कर दिया, तो 7 यूनिट में वो क्या करेगा, 7 दूना 14, 7 दूना 14 15, 154 मिनट, 154 मिनट उसको लगना चाहिए था। और सवाल में मैं मान लेता हूं एग्जामिनर अपनी तरह से बढ़ा दे कि अब उसको लेट होने के बाद कितना समय लग गया, तो 154 प्लस 22 यानी 6 7 1 176 लग गया। अगर उसको अभी ओरिजिनल में लेट होने के बाद इतना लगा और ओरिजिनल में 154 लगना चाहिए था, तो सही यहां पे क्या मारोगे, 154। ठीक है भाई, ठीक है भाइयों, 4 नंबर सवाल क्लियर हो गया। आगे बढ़े, कॉन्सेप्ट सेम था तो कोई दिक्कत नहीं हुई। यहां पर क्या किया, गति, ये गति है गनी नहीं है। गनी तो भाई हुआ करते थे वांटेड पिक्चर में यार, एक तो बहुत फनी मूवी थी यार वांटेड, उसमें उसको एक दो हफ्ते तक शायद सोने नहीं दिया था। सबसे बेस्ट सजा मुझे लगी कि सोते ही आंख बंद कर दे, सोना नहीं है सोना नहीं, डंडा डंडा मारने लग रहे थे सब उसको। कर्मी अपनी सामान्य गति से 7 चलना था, लेकिन चला वो कितना, 6, मतलब वो बेचारा स्लो था। बंटी तेरा साबुन स्लो है क्या गति से चलकर एक निश्चित दूरी तय करती है और उसे सामान्य लगने वाले समय से 14 मिनट की अधिक समय लग जाता है, यानी उसको चलना था 7, चली वो 6, रेशियो आया स्पीड का 7/6, S1 और S2। ठीक है, तो जाहिर सी बात है T1 और T2 उसका उल्टा हो जाएगा, यानी 6/7। चलना था उसे 7 पर, चली वो 6, तो लगना था उसे कितना, 6, लेकिन लगा कितना, 7, तभी तो दोनों का रेशियो बराबर आएगा। तो इसको एक यूनिट एक्स्ट्रा लगा, जिसकी भरपाई उसको करनी पड़ी कैसे, उसकी भरपाई उसको करनी पड़ी 14 मिनट से। तो ओरिजिनली उसको कितना लगना चाहिए था, 6 × 14 यानी कि 6 × 24, 6 × 84 मिनट, 84 मिनट। अब यहां पर 2 ऑप्शन में चेंजेस कर दिए हैं, 48 मिनट, 1 घंटा 12 मिनट और 1 घंटा 24 मिनट। देखो 1 घंटा मतलब 60 मिनट प्लस 12 मिनट यानी 12, ये क्या हो गया, 72 मिनट। ठीक है भाई, ये क्या, 1 घंटा 24 मिनट मतलब 60 मिनट प्लस 24 मिनट यानी कि 84 मिनट। तो जाहिर सी बात है उत्तर नंबर सी ही एकमात्र सही ऑप्शन होगा। ठीक, आगे बढ़े सवाल नंबर 6 पर। शीला, मायने में शीला की जवानी ने अपने सामान्य गति से 15 पर चली, जो कि उसको 16 पर चलना चाहिए था, यानी S1 और S2। शीला की 15 और, यार शीला नहीं, तुम एक काम करो सुशीला रख लो, शीला नाम अच्छा नहीं लग रहा है, बार बार शीला की जवानी याद आ जा रहा है हैं? तो चलकर एक निश्चित दूरी सामान्य गति से लगने वाले से 6 मिनट की भरपाई की, वो 6 मिनट की भरपाई की एक यूनिट के कम करने पर। तो 15 में कितना यूनिट लग जाएगा, 15 × 6 यानी कि 90 मिनट, यानी 1 घंटा 30 मिनट, 1 घंटा 30 मिनट लग जाएगा। आगे बढ़े, क्या ये सवाल अब आपको बहुत इजी से नहीं लग रहे, लुल्लू पुल्लू सवाल नहीं लग रहे? ऐसा लग रहा है किसी प्रोफेशनल क्रिकेटर को किसी ने प्लास्टिक की बॉल से बॉलिंग कर दी कि भाई ये लो खेलो, यही सवाल है। आगे बढ़ो, मेरिलीन सामान्य गति, नाम तो बड़ा प्यारा है। 10 पे चलना था, 9 पे चली, 10 पे चलना था 9 की स्पीड पे चली, यानी स्पीड का जो रेशियो आ रहा है S1 और S2 का, वो 10 और 9 का आ रहा है अनुपात। तो जाहिर सी बात है T1 और T2 9 और 10 के अनुपात में होंगे, तभी वो रेशियो बराबर होगा। तो एक यूनिट की कमी जो हुई, उसकी भरपाई उसको करना पड़ा कितने से, 15 मिनट से करना पड़ा उसको, 15 मिनट से करना पड़ा। तो 9 यूनिट की भरपाई वो कैसे करेगा, 15 × 9 यानी कि 135 मिनट। 135 मीन्स से उसको भरपाई करनी पड़ी। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं, सवाल क्रमांक संख्या 8 पर देखते हैं। टेलिन, कौन बनाया ये सवाल, रेलवे वालों को क्या ये नाम भी पता था, हैं? चंदू मंदू
सोहन मोहन राहुल जानने वाले टेलिन और मेरिलिन का सवाल बना के दे रहे हैं। जनरल की टिकट 50-50 में भेड़ बकरी की तरह भर के ले जाते हैं, उसमें आपकी ड्यूटी लगाएंगे। क्या वहां पे टेलिन और मेरिलिन आएंगी आपके लिए रेलवे के वो बोगी में, स्लीपर में और जनरल के डिब्बे में? कि नहीं टेलिन जी अपना टिकट दिखाइए, लेकिन क्वेश्चन में नाम तो देखो। इसका नाम देखो मेरिलिन, इसका नाम देखो शीला, इसका नाम देखो है भाई, इसका देखो टेलिन। क्या यार रेलवे वालों, बल बुला जो है टेलिन को देखे कौन से जनरल डब्बे में टेलिन जा रही है। टेलिन सामान्य गति से 11 और 10 के रेशियो में, मतलब 1.1 यूनिट के रेशियो में कम रह जा रही हैं। तो 1 यूनिट की भरपाई, अब देखो इसको डायरेक्ट कर दूं तो भी वही आंसर आएगा, इनडायरेक्ट करूं तो भी वही आएगा। तो लिख के ही करता हूं, क्या पता कुछ लोगों का बीपी शुगर बढ़ जाए, अरे सर ये क्या कर दिया, वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिया, सवाल लगाने का तरीका बदल दिया, मैं क्या करूं, जीऊं या मरूं? मेरे पास और कोई सहारा नहीं है। एक बहन है, उसकी शादी करनी थी, अब आपने सवाल बदल दिया, अब मैं नौकरी नहीं पाऊंगा, मेरी बहन की शादी नहीं होगी। बूढ़ी माँ है, उसका इलाज कराना था, तरीका बदल दिया, अब मैं गलत कर दूंगा सवाल। क्या करूं मैं सर? सवाल वैसे ही लगाओ जैसे लगा रहे थे। 10 और 11 आएगा, यानी 1 यूनिट की भरपाई उसको कितने मिनट के साथ करनी पड़ी? 13 मिनट के साथ। तो 10 यूनिट की भरपाई उसको 130 मिनट के साथ करनी पड़ेगी। 130 मिनट यानी 1 घंटा 10 मिनट। यहां पर तो मिनट में ही दिया है, तो कोई मतलब नहीं। अगर ये दिया होता 1 आवर 130 मिनट, मतलब 2 घंटे 120 मिनट और 1 10, तो ये हो जाता क्या, 2 आवर 10 मिनट। बताओ भाई, क्लियर है सवाल? अगला सवाल में नाम पढ़ने से मुझे थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। अच्छा चलो ठीक है, यहाँ तो राकेश और बिक्की, अब लग रहा है कि हाँ भाई बिहार झारखंड यूपी दिल्ली यहाँ के लोग आए हैं ट्रेन में। टेलिन और मेरिलिन गई। 1000 किलोमीटर की दूरी को पूरा करने के लिए राकेश और विक्की द्वारा लिया गया समय 35:27 का है। तो उनकी गतियों का अनुपात क्या होगा? अब मैं एक चीज बताना चाहता हूं, क्यों ना मैं एक काम करूं, इसको हटा दूं। मान लो ये इतना मैं पोर्शन ही हटा देता हूं, किसी भी दूरी को लिख दो। किसी भी दूरी को पूरा करने के लिए राकेश और विक्की द्वारा लिया गया समय 35:27 में है, तो उनकी गतियों का अनुपात क्या होगा? एक चीज मैंने 1000 बार आप लोगों को समझाई है और 1000 बार और समझा देता हूं कि उनकी जो गति है यानी स्पीड 1 और स्पीड 2 का रेशियो है वो क्या है, 35:27 यानी 35:27। तो टाइम का जो अनुपात होगा T1 और T2 वो क्या होगा, 27:35 यानी 25:35। देख रहे हो ना विनोद, कैसे छोटे सवाल को मुश्किल बनाया जा रहा है। विनोद नहीं, यहां देख रहे हो ना बिक्की, देख रहे हो ना राकेश, कैसे तुम लोगों के साथ क्या किया जा रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर से वही दिनेश और एडविन, बहुत अंदर से कुछ आ रहा है, इतनी तेजी से कुछ निकलने का चाहता है मेरे मुंह से, लेकिन निकाल नहीं पा रहा हूं। अगली बार रेलवे में गया तो बहुत मारेंगे सब पकड़ के। तुम ही हो ना वो जो पढ़ाते हो, हम तुम्हारा वीडियो देख के पास हो गए, ड्यूटी कर रहे हैं। बहुत बोल रहे थे पढ़ाते टाइम। एडविन जा रहे हैं आप ट्रेन में? अच्छा, तो एडविन किसके साथ जा रहे हैं? दिनेश और एडविन जा रहे हैं। अरे यार सवाल का भी थोड़ा सा रिस्पेक्ट किया करो। दिनेश और मुकेश लिख देते, एडविन के साथ कौन सा दिनेश दिखता है तुम्हें? के द्वारा लगने वाला समय अनुपात 13 और 19 है, यानी जो टाइम का रेशियो है यानी T1 और T2 वो क्या है, 13:19। यहां पर सवाल में थोड़ा सा परिवर्तन किया गया, समय का अनुपात दे दिया गया। पहले क्या था, गति का अनुपात। तो ज्ञात करें कि उनकी जो गतियों का अनुपात होगा, फिर से S1 और S2, जाहिर सी बात है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी 19:13 होगा। 19:13 होगा। सवाल नंबर 10 का ये है उत्तर। ठीक है भाई, आरपीएफ एसआई है ये। यार एक रिक्वेस्ट है, जो जो मेरे सवालों से पढ़कर या जो मेरे वीडियोस देखकर पढ़ के पास हो जाता है, प्लीज अगर मैं कभी तुम्हें बिना टिकट के रेलवे में दिखाई दूं, घूस मत मांगना मेरे से, मत मांगना मेरे से घूस, मुझे बहुत बुरा लगता है घूस देने में। ठीक है भाई,
मैं गुरु दक्षिणा में बच्चों से यही मांगना चाहता हूं कि मुझे बिना टिकट के ट्रैवल करने दिए। मेरा सपना है कि मैं ट्रेन में बिना टिकट के ट्रैवल करता रहूं और मुझे कोई कुछ रोके ना, मजे ही मजे। एसी बोगी में सो रहे हैं, एक पैर पे, एक सीट पे एक पैर है, दूसरे सीट पे दूसरा हाथ, सो रहे हैं, कोई कुछ बोल नहीं रहा है, क्योंकि बच्चे अपने पढ़ के पास यहां से हुए हैं कि भाई टीचर से पैसा थोड़े ना मांगोगे। जब मैं पढ़ा फ्री में रहा हूं तो तुम मुझे ट्रैवल फ्री में क्यों नहीं करा सकते? मुझे ये सवाल जानना है भाई। कुछ तो एहसान का बदला चुकाओ। 1000 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए चिनॉय और कैरो, माय गॉड, ओ माय गॉड, कैरो और चिनॉय जा रहे थे यहाँ पर। ठीक है, ये ओरिजिनल सवाल है रेलवे के पीवाईक्यू में है। चिनॉय और कैरो के जाते द्वारा लगने वाला समय का जो अनुपात है वो 15 और 16 है। ये तो क्या है, T1 और T2 का रेशियो, यानी कि जो दोनों को समय लगा वो क्या लगा, 15 और 16 का। तो इनवर्सली दोनों ही इनवर्सली एक दूसरे से प्रोपोर्शनल है। तो ये क्या हो जाएगा, जो उनकी स्पीड होगी उसका अनुपात 16 और 15 हो जाएगा। आरपीएफ एसआई में ऑप्शन नंबर ए सवाल नंबर 11 का उत्तर। ठीक है भाई। फिर से वही है 13 21, तो ये क्या हो जाएगा 21 और 13। कुछ लगाना ही नहीं है यार, ये बस इन्वर्सली करते जाओ इसको। 21 और 13, अगर ये क्या है समय यानी T2 और T1 का अनुपात है तो ये क्या हो जाएगा स्पीड का अनुपात, S1 और S2। कितना इजी सवाल है, इजी ब्रिजी। अब आया है थोड़ा सा चैलेंजिंग सवाल। यहां से कॉन्सेप्ट बदल गया, वक्त बदल गया, जज्बात बदल गया, सवाल बदल गया। सवाल लगाने का तरीका अभी भी वही क्या है, इजी ब्रिजी। मैदान पर 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 24 किलोमीटर प्रति घंटा और 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करता है। यात्रा की औसत गति ज्ञात कीजिए। अब आते हैं एक नया कॉन्सेप्ट आपको समझाते हैं। मान लो मेरे पास एक लड़का है जिसका नाम मनीष है। अब मनीष की 3 गर्लफ्रेंड, ये GF1, ये GF2 और ये रही GF3। अब मनीष बेचारा परेशान, उसको क्या करना है, तीनों के पास जाना है। और मनीष कहाँ खड़ा है, GF1 के पास। अब GF1 को टाइम देने के बाद मनीष कहा कि भैया मैं सबसे पहले कहाँ जाऊंगा, तीसरी से मिलने। तो वो यहां से यहां आएगा। तब तक दूसरी वाली का फोन आ गया कि दूसरी वाली मेरे पास आओ, बाबू मैंने तुम्हें अपने हाथ से खीर बना के खिलानी है। तो 3 से वो दूसरे के यहाँ गया, खीर खा लिया। अब कह रहा मीठा बहुत हो गया। तब तक GF1 का फोन आ गया कि मैंने तुम्हारे लिए पूरी सब्जी बनाई है। तो मनीष GF2 से GF1 वापस घूम के उल्लू घर को आए। तो इतने डिस्टेंस को कवर करने के लिए यहां से यहां और यहां से यहां, तो इतना टाइम लिया वो। अब उतना टाइम लिया तो उतनी डिस्टेंस भी तो कवर किया। तो डिस्टेंस जब कवर कर लिया तो पहले देखो एक चीज नोटिस करना कि मान लो कि 3 पॉइंट तक जाना है उसको। ये 3 पॉइंट है, 1 2 3। अब उसको यहां से यहां आने के लिए 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड की जरूरत पड़ी। ये क्या गिर रहा है, 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड की जरूरत पड़ी यहां से यहां तक आने में 20 किलोमीटर kmph। क्योंकि उसका पहले वाली से ज्यादा प्यार था दूसरी वाली के पास, तो भागा खीर खाने। फिर दूसरी वाली के यहां से उसको तीसरी वाली का फोन आ गया, तो वहां से वहां कितने स्पीड में भागा, 24 kmph। इलेक्ट्रिक स्कूटी थी बेचारे के पास। अब पहली वाली तो भाई देखो, पहला प्यार तो पहला प्यार होता है। तो तीसरी वाली कहा बेबी ऐसा है कि मेरा अब हो गया, मुझे अब लाइफ में स्टेबिलिटी चाहिए, मैं पहले वाली के पास भाग रहा हूं। तो वो सबसे तेज गया तीसरी वाली के पास, लेकिन लास्ट में उसकी मम्मी ने उसकी शादी कर दी। लो 1 2 3 गई, हो गई बर्बाद। तो उसको एवरेज निकालना पड़ेगा कि मैंने जो एवरेज निकाला अब मैं उतना ही प्यार अपनी बीवी को दूंगा। तो एवरेज निकालने के लिए क्या करेंगे, औसत दूरी, वो कितनी दूरी तय किया, औसत दूरी और औसत समय उसने कितना लिया। तो लेट द डिस्टेंस बी x, x और x, यानी कि
ये जो डिस्टेंस है वो x है, ये भी डिस्टेंस क्या है x, और ये भी डिस्टेंस क्या है x। क्योंकि तीनों ही अब उसकी x बन चुकी हैं तो डिस्टेंस भी हम x में लेंगे। तो 3 दूरी यानी 3x, सबको पता है कि गति बराबर दूरी डिवाइडेड बाई समय। तो समय कितना लगेगा इतनी दूरी के लिए, x बाई 20, x बाई 20 प्लस x बाई 24, x बाई 24 प्लस x बाई 30। क्या यहां तक मामला क्लियर है? अरे यार, एक मेरे यार पंखा चल रहा है, मेहनत तो बेचारे पूरी कर रहे हैं, पूरी दुनिया उड़ा देंगे, लेकिन मुझे हवा नहीं आ रही है। पढ़ाने में डिस्टर्ब कर देते हैं ये सब। अब एक भी चीज अगर मेरी डिस्टर्ब पंखा तोड़ दूंगा, ऐसे मोड़ दूंगा ब्लेड अपनी तरफ ऐसे। ठीक है भाई, फोकस ऑन द क्वेश्चन। क्वेश्चन पे, सवाल पे वापस आते हैं। ये रही उसकी दूरी और ये रही उसकी औसत स्पीड, डिस्टेंस औसत समय, यानी डिस्टेंस अपॉन उस पर लिया गया स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। और ये रही टोटल उसकी डिस्टेंस, यानी x, x और x। ठीक है, ये डायग्राम मिटा दूं तो जगह बन जाएगी। अगर जगह बनाऊंगा नहीं, अगर कोई जाएगा नहीं तो कोई आएगा कैसे? ये लाइफ का रूल है। एक बहुत ही फेमस कहावत है, या तो जाओ या तो आओ, बट डोंट ब्लॉक द वे। रास्ता मत रोको, क्योंकि अगर तुम खड़े रहोगे तो कोई और कैसे आएगी। हमेशा याद रखना, दरवाजे पे से हट जाओ, यहां कोई जूता छिकाई नहीं चल रही है, दरवाजा छिकाई। इससे पहले कि मैं ताकत का इस्तेमाल कर दूं, बेबी चली जाओ यहां से, आ जाओ सवाल पर वापस। तो ये क्या होगा, 3x बाई, सबका एलसीएम लो, सबका एलसीएम लोगे तो क्या आएगा बताओ भाई। 20, 24 कौन से ऐसे नंबर से कट रहा है, यानी 120, 24 कितना, 24 बचे और 20 छक्के और 30 चौके, ठीक है 120। तो 120 इसका हो गया क्या, एलसीएम। 20 इसको 6 बार काट रहा है यानी 6x, 24 इसको 5 बार काट रहा है यानी 5x, और 30 इसको 4 बार काट रहा है यानी 4x। यार 120 नंबर नहीं हो गया, ऐसा लग रहा है कि कोई शरीफ लड़का हो गया, सो भी सारी एक्स काटते ही जा रही हैं इसका। छोड़ दो बेचारे को, इतना मत काटो, इतना भी पाप मत करो कि ऊपर जाके ये भी ना पता चले कि गरम तेल में तुम्हें क्यों छाना जा रहा है। तुम अपने पापों को याद करते करते कंफ्यूज हो जा रहे हो। यमराज भी कह रहा है एक काम कर भाई, उतर के सोच ले, ऐसा कौन सा काम किया है तुमने कि मैं तुम्हें छान रहा हूं, क्योंकि वहां याद ही नहीं आएगा, इतने पाप कर चुके हैं लाइफ में। तो ये 120 ऊपर आ जाएगा, यानी 3x इंटू 120, और ये सब ऐड हो जाएंगे, यानी 6, 4, 10, 5, 15x। तो ये हो जाएगा 5 से कट जाएगा, और ये किससे कट जाएगा 24 kmph। ये हो जाएगा इसका उत्तर। बताओ समझ में आया या नहीं आया सवाल। बोलो भाई, बोलो कि मैं से अमिताभ बच्चन की तरह हाथ आगे करके टहलता रहूंगा। यहाँ यूट्यूब का वीडियो चल रहा है कि गुरुकुल की वीडियो चल रही है, कमेंट करके बताओ। समझ में आया तो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। ये तो भाई किसी बच्चे की दुखदार कहानी है, छोड़े उसको, आगे बढ़ते हैं। एक व्यक्ति एक समबाहु त्रिभुजाकार थे। हिंदी में छोड़ के इंग्लिश में पढ़ते हैं सवाल। अ पर्सन ट्रेवल्स अलोंग इक्विलेटरल ट्रायंगल फील्ड एट द स्पीड ऑफ 36, 30 एंड 45 किलोमीटर पर आवर इन इज एवरेज स्पीड। हिंदी में भी पढ़ने की कोशिश करते हैं, आप लोग सभी पढ़िए, पढ़ के बताइए कि क्या लिखा है सवाल में। एक व्यक्ति एक समबाहु त्रिभुजाकार थे, एक किनारे के 36 किमी पर, यंटा नहीं है ये घंटा है, ठीक है, थोड़ी सी मिसप्रिंट हो गई है, घंटा को यंटा लिख देता है, किमी चंद्र लिखा है, पता नहीं ये चांद के हिसाब से यहाँ घंटे में क्यों चलता है बेचारा। इसको एक नशा मुक्ति केंद्र में भेजना पड़ेगा, जो मेरा एडिटर है। कितनी बार बोला किसी नशा मुक्ति केंद्र में जाओ, मेडिटेशन करो,
ताकि घंटा तुम्हें चंद्र और घंटा ना दिखाई दे। यहाँ तो घंटा लिखा है, ठीक है। तो 36, 30 और 45 किमी पर घंटा के हिसाब से एक आदमी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल में चलता है। इक्विलेटर मतलब ऐसा, पॉइंट यहाँ से शुरू किया, यहाँ से आया यहाँ, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ आया, मतलब ये पूरी डिस्टेंस उसने कवर की। यहाँ से आने की जो डिस्टेंस थी उसकी स्पीड क्या थी 36। इधर से इधर जाने वाली जो डिस्टेंस थी उसकी स्पीड क्या थी कवर करने की, और वापस जो ऊपर चढ़ने की स्पीड थी वो क्या थी 45। क्लियर है। अब जाहिर सी बात है औसत दूरी बराबर औसत समय, यानी कि औसत दूरी क्या हो गई x प्लस एक्स डिवाइड बाई x डिवाइड बाई, इसको मिटा दूं, फिगर समझ में तो आ ही गया होगा। 1 से 2 सवाल आई थिंक सो कि इज मोर देन एनफ आप लोगों के लिए क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। ठीक है, x बाई 36, x बाई 45, x बाई 30, सबका एलसीएम लेंगे 3x बाई 180 आएगा एलसीएम, ये हो जाएगा 5x प्लस 45 को कितनी बार काटेगा 2 बार 90 और 4 बार ये 4x प्लस 3 को 6 बार काटेगा यानी 6x। तो ये क्या हो जाएगा मेरे भाई 15x यानी 3x इंटू 180 डिवाइड बाई 15x, तो 5 इसको कितनी बार काट देगा 36 बार, 36 इसका हो जाएगा औसत। इस क्वेश्चन को लगाने के बाद मैं आपको बड़ी ही जानदार ट्रिक बताऊंगा। देवी और सज्जनों आपके सामने प्रेजेंट है एक बहुत ही शानदार धड़कता भड़कता नज़ारा मुजाहरा। देखिए क्या है ये, अगले सवाल में आपको इस चीज़ का पता चल जाएगा। एक व्यक्ति 12, 24 और 10 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से चलता है, ठीक, गति यात्रा करता है और उसकी औसत गति ज्ञात करें। अब तो यहाँ थोड़ा सा सॉल्यूशन डिफिकल्ट हो गया। ये उत्तर आएगा, ऐसा मैं इसलिए कह सकता हूं, उत्तर वही आएगा जहां मंदिर बनेगा। सॉरी वो फ्लो में चला गया था। अभी एक डायलॉग देख रहा था उसी इसलिए याद आ गया। ये डायलॉग क्या था कि हम उनको लाएंगे जो राम को लाए हैं। कुछ लोग कह रहे थे कि कांग्रेस की सरकार आ गई, राहुल गांधी का एक बयान आया कि भैया कांग्रेस की सरकार आ गई तो हम रिजर्वेशन को 50% का जो कोटा कोर्ट ने लगाया उसको भी तोड़ देंगे, हम रिजर्वेशन 99% कर देंगे। 99 ठीक, कुछ तो जनरल वालों का भी सोचो। माना कि लोग स्ट्रगल कर रहे हैं लाइफ में, बट आप 50% से ज्यादा रिजर्वेशन दे रहे हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। देश के हित में आप इतना अच्छा सोच रहे हैं, कुछ बोलूंगा तो विवाद हो जाएगा, इससे अच्छा छोड़ो, क्या बोला जाए। इसका मतलब कि सवाल पढ़ते हैं। एक व्यक्ति एक समबाहु त्रिभुजाकार क्षेत्र के किनारे से इन तीनों स्पीड से बढ़ता है, यानी 12, 24 और 10 की गति से यात्रा करता है। उसकी औसत गति ज्ञात कीजिए। अब औसत गति ज्ञात कैसे करोगे, उसका दूरी जितने उसने ट्रैवल की यानी कि 3x जो उसने ट्रैवल किया, x और x 3x उसने ट्रैवल किया, और जितनी भी दूरी में उसने किया यानी 12, 24 और 10 यानी x बाई 12, x बाई 24 और x बाई 10। बोलो क्लियर है? यहां तक क्लियर है मामला? अब देखो कोई ऐसा नंबर जो कि सबको डिवाइड करता है 120 यानी 3x 120 अपने आप ऊपर आ जाएगा और नीचे हो जाएगा क्या 10x प्लस 5 बार जाएगा यानी 5x और ये क्या जाएगा 12x, क्या हो जाएगा 3x इंटू 120 डिवाइड बाई 15 और ये 15 10 25 2 27x। ये कितने से काट देगा 9 बार और ये क्या काटेगा 13.33। अब देखो ये अंदाजा मैंने कैसे लगाया, 12, 24 और 10, 12, 24 और 10 के बीच में कौन सा ऐसा नंबर है जो कि सबसे क्लोजेस्ट है दो नंबरों के। भाई 15 10 से बहुत दूर हो जा रहा है, ये 12 के बहुत नज़दीक हो जा रहा है लेकिन 10 से दूर है।
ये ऐसा है जो कि 10 और 12 के दोनों के ही पास में है, ठीक है, ये भी दूर हो जा रहा है। तो एक ट्रिक ये अंदाजा लगाने की होती है इन त्रिभुजाकार क्वेश्चंस में। आगे बढ़ो सवाल क्रमांक नंबर 16 पर। तीन स्पीड आपको दी। एक व्यक्ति एक समबाहु त्रिभुजाकार तल के सतह पर 12 किलोमीटर प्रति घंटे, 14 किलोमीटर प्रति घंटे, ओले ले ले बाबू 28 किलोमीटर प्रति घंटे चलता है। अब उसकी औसत गति ज्ञात कीजिए। यहां पर एक चीज नोटिस करने की कोशिश करो कि 12, 14 और 18 तीन स्पीड आपको दी हुई है, सॉरी 28, तीन स्पीड आपको दी हुई है। क्या इनका एलसीएम 84 नहीं हो रहा है? बोलो भाई। अगर मैं इन सबको 2-2 से काटने की कोशिश करूं तो 6, 7 और 14 नहीं हो रहा है। ये सब 2-2 से अगर कट जाएंगे तो 6, 7 और 14 नहीं हो रहा है। तो शॉर्ट ट्रिक में लगाने के लिए 84 दूरी उसने किया ट्रैवल 3 और सभी यानी 6 + 7 + 14। बोलो क्लियर हो तो बताओ। बारह इसको 7 में काटेगा, 14 इसको 6 में काटेगा और 28 इसको 3 में काटेगा। उल्टा लिख दिया था मैंने, सॉरी। तो 7, 6 और 3। अब 7, 3, 10 से 16 यानी 84 × 3 / 16। बोलो भाई। अब काटने का प्रयास करो। 4 इसको कितनी बार काटेगा? 4 चौक 16 और 4 दूना के 8, 4 × 4। फिर से काटो। 4 पंजे 20 पॉइंट, 4 दूना के 8 और 4 पचे 25, 5.25 × 3 यानी कि 15.75। 5.25 × 3 करेंगे तो उत्तर आएगा क्या? 15.75। इसका उत्तर हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है भाई, ठीक है ब्रो एंड ब्रो की सिस, ठीक है। क्या पता कितने जनजी जनरेशन के बच्चे देख रहे हो, उन्हें भाई और भाई की बहन बोल दो, क्या पता ऑफेंड हो जाए। जब तक उन्हें ब्रो ना बोलो, ब्रो दी सिस ना बोलो, तब तक वो लोग नहीं पढ़ पाएंगे। उन्हें एंग्जाइटी अटैक आने लगता है अगर उन्हें एक दुनिया में कोई भी चीज पुरानी हो जाए। आगे बढ़े। 17 नंबर सवाल। एक व्यक्ति समतुल्य त्रिभुज क्षेत्र के मैदानों के साथ 3 स्पीड यानी 18, 24 और 36 किलोमीटर प्रति घंटा की यात्रा करता है। यहां पर क्या दिया है कि जो स्पीड है उसको 3 अलग अलग रेशियो में बांट दिया है। सवाल लगाने का तरीका, रिश्ता वही सोच नहीं रखना है हमें। 18, 24 और 36, इन तीनों का एलसीएम निकालो। जो एलसीएम आपने निकाला, जो भी एलसीएम आपने निकाला, उससे ये कितनी बार डिवाइड हो रहा है? 18 72 को कितनी बार कर रहा है? 4 बार, यानी यहाँ क्या हो जाएगा? 4। 24 इसको कितनी बार कर रहा है? 3 बार। 36 कितनी बार कर रहा है? 2 बार, यानी 4, 3, 2 नीचे आ जाएगा और 72 × 3 हो जाएगा, यानी 3 × 72, क्योंकि त्रिभुजा है तो 4, 3, 7, 2, 9, 9 अंठे और 8 3 24, यानी 24 इसकी औसत स्पीड आ जाएगी। 24 kmph। बोलो मामला क्लियर है? सवाल की शिनाख्त कर ली गई है। आगे बढ़ते हैं सवाल पे। फ्रैंकलिन रेस का पहला लैप, ओके, या चलता रहता है, कभी फ्रैंकलिन, कभी टैलिन, कभी कैथलीन, उलट पुलट। फ्रैंकलिन रेस का पहला लैप 560 मील प्रति घंटे की गति से पूरा होता है और रेस का दूसरा लैप 840 मील प्रति घंटे की गति से पूरा होता है। सबसे पहले दोनों लैप्स की औसत गति ज्ञात कीजिए मील प्रति घंटा।
यानी स्पीड 1 और स्पीड 2 का रेशियो दिया है और दोनों का एवरेज। अब यहाँ पर एक नए कॉन्सेप्ट पे आ जाते हैं, माहौल को बदल देते हैं। माहौल को बदलने के बाद हमें क्या पता चलता है कि एक बहुत ही पुराण कालीन में, लॉन्ग टाइम अगो अगो, किसी ने एक फॉर्मूला निकाला कि जो एवरेज स्पीड होती है, एवरेज स्पीड होती है, उसका एक फॉर्मूला है 2s1s2, 2 इंटू s1 इंटू s2 डिवाइड बाई s1 प्लस s2। बोलो पुष्पराज, बोलो। अब इस फॉर्मूले को यहां से उठाओ और इस प्रीवियस क्वेश्चन में रख दो। रखने के बाद तुम्हें क्या पता चलेगा? यही कि तुम मूर्ख हो, यही पता चलेगा। यहां पर एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी? एवरेज स्पीड हो जाएगी एस, मतलब एवरेज स्पीड 560, यानी 2 गुणे 2 इंटू 560 इंटू 840 डिवाइड बाई 560 प्लस 840। बोलो क्लियर है यहां तक मामला? अब इसको सॉल्व कर दो। यानी कि सबसे पहले ऊपर का मल्टीप्लाई करने की जगह देखो, मैंने एक चीज बताया था, द मेन ट्रिक ऑफ द रेलवे एग्जामिनेशन इज द कैलकुलेशन पार्ट। सबसे पहले नीचे वाले को ऐड करो, तो ये क्या हो जाएगा मेरे भाई? 0 0 6 4 10 8 5 13 1 14, यानी 1400। तो ये क्या हो जाएगा? 2 गुणे 560 गुणे 840। अब 0 से 0 काट दो, 2 0 से 2 0 कट गया, 2 से इसको 7 से काट दो, 8 काट दो, यानी 8 चौक 32, 8 8 56, 3 क्या हो गया? 670। 8 चौक 32, 8 8 64 और 3 672। 672 माइल, यहां पर आंसर माइल में दिया है, माइल प्रति घंटा। शायद एक मील में 1.6 किलोमीटर होते हैं,